लूपस मुझे 2015 से है और किडनी की प्रॉब्लम मुझे 2023 से हुआ है। फिर उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया 2023 में, और वो मशीन में भी नहीं आता था, इतना ज़्यादा हाई था। और मैं चल भी नहीं पाती थी, पूरी बॉडी में स्वेलिंग, रैशेस, और मैं सांस भी नहीं ले पाती थी। तो मैं कपूर की पोटली लेके स्मेल करते करते कैसे भी यहाँ हिम्स में चंडीगढ़ डेरा बस्सी में आ गई। फिर वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फिर मेरा क्रिएटिनिन जो 12 था वो सीधा 7 हो गया विद इन 15 डेज। मेरा नाम केसर है और मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे लूपस नेफ्राइटिस है और मुझे किडनी की भी प्रॉब्लम है। लूपस मुझे 2015 से है और किडनी की प्रॉब्लम मुझे 2023 से हुआ है। तो लूपस कैसे भी था तो मतलब क्योर हो चुका था, पर फिर उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया 2023 में, और वो मशीन में भी नहीं आता था, इतना ज़्यादा हाई था। फिर धीरे धीरे पता चला कि मुझे बॉडी पूरी वीकनेस हो गई है और मैं चल भी नहीं पाती थी, पूरी बॉडी में स्वेलिंग, रैशेस, और मैं सांस भी नहीं ले पाती थी। और मेरा क्रिएटिनिन 12 हो गया था और मैं एक दिन एडमिट थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, तो इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। तो फिर 10 डेज तक मैं तो एडमिट थी। उसके बाद यहाँ से कॉल आया था, क्योंकि मम्मा यहाँ के बारे में भी इंक्वायरी करती रहती थी कि वहाँ से एक बार डिस्चार्ज हो तो हम यहाँ पे आके ट्रीटमेंट अपना चालू करवाएं। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा क्रिएटिनिन अभी 10 है, तो क्या मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। तो मैं कपूर की पोटली लेके स्मेल करते करते कैसे भी यहाँ हिम्स में चंडीगढ़ डेरा बस्सी में आ गई। फिर वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फिर मेरा क्रिएटिनिन जो 12 था वो सीधा 7 हो गया विद इन 15 डेज। पूरा डाइट फॉलो करके यहाँ पे 10 डेज रह के 11 था। फिर जैसे ही घर गई 7-8 दिन में 7 हो गया, ब्लड रिपोर्ट्स कराए तो। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा टीथ में प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसके बाद वजह से मुझे मेडिसिन चालू किया, तो जिसको हाइपर एसिडिटी हो गया उसकी वजह से। तो उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया, तो मेरा क्रिएटिनिन फिर से बढ़ गया और GFR भी मेरा 13 हो गया था यहाँ पे। और फिर इसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद वहाँ पे सब करने के बाद कुछ GFR वापस 7-8 हो गया था, फिर वापस बढ़ते गया। फिर वापस 5 मंथ्स के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे भी मेरी काफ़ी ट्रीटमेंट चली। फिर मैं यहाँ आई कुछ 19 मई को आई, और फिर वापस मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और सारी थेरेपीज ट्रीटमेंट, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग, रैशेस, फिर से सारे सिम्टम्स आ गए थे। तो वो सब होने के बाद अब ट्रीटमेंट हो गया, अब मेरे रैशेस भी ठीक हो गए हैं और मुझे स्वेलिंग भी नहीं आती, अब मैं बिना व्हीलचेयर के भी चल पाती हूँ। तो आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इनसे तो पूछ सकता है, कोई डॉक्टर से या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, इनको कैसा लग रहा है, हमारे बारे में कहाँ से पता चला। मैम आपको क्या लग रहा था कि आप ठीक हो पाओगे? हाँ, मुझे ये पता था अगर मैं आयुर्वेदिक में आऊँगी तो मैं ठीक तो ज़रूर हो जाऊँगी। मैम आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने आयुर्वेदा पे विश्वास किया। थैंक यू सो मच। मैम आपको हमारे हिम्स हॉस्पिटल में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी जो आप आई? यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और भी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी, बहुत सबके सब हेल्पफुल है, स्टाफ से लेकर हाउसकीपिंग स्टाफ से लेकर सब। और एक प्रॉब्लम होता है, सारे डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं और सब हेल्प करते हैं। मैम जो आपने यहाँ के ट्रीटमेंट से पहले जो फेस किया था, एक बार वो प्लीज शेयर कीजिए। वो उस टाइम तो मेरी थॉट थी कि मैं बचूंगी नहीं, वो एक सिंपल सा थॉट था कि अब ये जो है ऐसे ही जाने वाला है और बस, अब इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मतलब और इससे पहले जैसे आपने ट्रीटमेंट लिया वो आप ऐसे मतलब एलोपैथिक जगह पे आप गए, मतलब आपने मैंने मुंबई के सारे हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जुपिटर में, जसलोक में, सब में ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने तो सीधा ट्रांसप्लांट बोल दिया था। तो आप मतलब अब यहाँ से जैसे आप जाते हो तो आप अपने रिलेटिव्स या फिर जो भी आपके नॉन में है आप उनको बताओगे हमारे बारे में? ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा लगा जान के। बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन था मैम पर्सनली। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया बिल्कुल, जानकर अच्छा लगा।
मुझे ना ये पूछना था कि आपने बताया 24 के अराउंड आपकी एज है, तो इनिशियली कैसा फील हुआ आपको जब आपको पता चला इतनी बड़ी डिजीज आपको है? पहले तो मुझे खुद एक डॉक्टर बनना था, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज मैं नहीं बन पाई। तो मैंने अभी आचार्य जी से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे प्लीज़ जल्दी से ठीक कर दीजिए, और ताकि मैं भी यहाँ पे कुछ लोगों की मदद कर सकूँ। और उसके बाद मैं जब मेरी लाइफ थी तो मुझे तो लगा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं जॉब भी करती थी, इवन मेरा जॉब भी छूट गया। अभी फिलहाल मैं हेल्थ पे फोकस करके फिर वापस यहाँ पे। आशा करते हैं आप इसी तरह हेल्थी रहें और आगे भी लोगों को हेल्थी रहें। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। और मैं तो पहले से मैं आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट करती थी, पर मजबूरी ये थी कि ज्यादा वो सीरियस थी तो मुझे एलोपैथिक में जाना पड़ा। पर मैंने बहुत सारे इलाज के बाद भी मैं आयुर्वेदा से भी ठीक किया था। पहले मैंने रामदेव का पतंजलि का करती थी, तो इसलिए उसी से ठीक की थी। फिर उसके बाद में वो डॉक्टर मुझे नहीं मिली। फिर इसके बाद में इसकी बीमारी कोरोना के बाद में स्टार्ट हुई, तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखा पाई। वापस इसका बीपी बढ़ना चालू हुआ तो पता चला मतलब एक ही साल में उसका दोनों किडनी डैमेज हो गया है। फिर डॉक्टर के पास गई, मतलब जसलोक हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा 2 पॉइंट था क्रेटिन, तभी बोला ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मतलब आगे कोई चारा नहीं है। फिर मैंने वो डायलिसिस के लिए भी नहीं बोला, सीधा ट्रांसप्लांट बोला। फिर मैंने हर मुंबई के हॉस्पिटल में घूमा, सब लोगों ने बोला ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, तब तक के लिए फिस्टूला बिठा लो। फिर यहाँ से गया कॉल मनप्रीत का, तो उन्होंने बोला आप कुछ भी नहीं करो, आप सीधा यहाँ पे आ जाओ। मैं यहाँ पे आई, आने के बाद इतना भरोसा हुआ कि आयुर्वेद में आई हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद कैसे न कैसे करके ये ठीक हो ही जाएगी। पर यहाँ तक आज है कि आज ये ठीक है। मैं यहाँ के आयुर्वेद का ही दवा करती हूँ और हम लोग भी लेते हैं। मैं भी अपना डाइट फॉलो करती हूँ, उसको भी करवाती हूँ, काफी अच्छा लगता है। पर अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जीना है तो आयुर्वेद अपनाओ और अच्छे से जियो। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।